So, good morning, everybody. Myself, Acharya Vishwendra. Today, we have started this NCRT line to line question answer session. Its purpose is to optimize your time and energy so that you can prepare NCRT physics in a most optimal way and prepare in a most result oriented manner. So, let's start with the first chapter, which is electric charges and fields. So here the first question is, when we take off our synthetic clothes in winters, then first option is we see a spark, second is we hear a crackle, third is both and fourth is none. तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब सर्दियों में आपने देखा होगा हम सिंथेटिक क्लोथ्स निकालते हैं तो उसमें चिंगारी कई बार बनती है और एक क्रैकल भी हमको सुनाई देता है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. सेकंड इज लाइटनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ. लाइटनिंग मतलब जो बरसात जब होती है तो उसमें जो बिजली चमकती है, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. क्लाउड्स जब रब करते हैं एक दूसरे को तो उसमें इंडक्शन की वजह से चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, और वो जब चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना हो जाता है कि एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो पूरे मीडियम में जो एयर है, एयर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड तोड़ के बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें चिंगारी की फॉर्म में दिखाई देता है. तो इसका फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. थर्ड इज अ सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक वाइल ओपनिंग द डोर ऑफ अ कार बस आफ्टर स्लाइडिंग इज ड्यू टू. तो ये भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से होता है. क्या है कि जब कोई कार या बस मूव करती है तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, और जैसे ही हम उसको टच करेंगे तो हमारी बॉडी क्योंकि कंडक्टिंग है तो वो जो एक्यूमुलेटेड चार्ज है हमारी बॉडी के थ्रू ग्राउंड में फ्लो करता है, जिसकी वजह से हमें करंट लगता है. सो इसका भी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्जेस थ्रू अवर बॉडी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस ड्यू टू रबिंग ऑफ. तो इसमें इंसुलेटिंग सरफेसेस है, कंडक्टिंग सरफेसेस है, बोथ नन है. तो इसमें इंसुलेटिंग सरफेस आ जाएगा, क्योंकि अगर कंडक्टिंग सरफेसेस हैं तो उसमें चार्ज एक्यूमुलेट ही नहीं होगा. जैसे ही उन पे चार्ज आया तो कंडक्टिंग सरफेसेस अगर हैं तो वो चार्ज ऑटोमेटिकली ही ग्राउंड में फ्लो कर जाएगा, तो एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा चार्ज. तो चार्ज एक्यूमुलेट तब होगा जब चार्ज होल्ड हो पाए, और चार्ज होल्ड तब होगा जब वो इंसुलेटिंग बॉडीज को आप रब करें. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्जेस थ्रू आवर बॉडी ड्यू टू जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी. तो इसमें स्टैटिक आ जाएगा, क्योंकि ये केवल एक इंस्टेंट के लिए होता है, स्टैटिक चार्जेस की वजह से होता है. नेक्स्ट इज स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव विद टाइम, डज नॉट चेंज विद टाइम. तो इसमें बोथ आ जाएगा. स्टैटिक मतलब जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता या मूव नहीं करता. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल और ऑल. तो इसमें ऑल विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज द क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ